मैं अगले पैनल को बुलाना चाहूंगी और सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी जी भाजपा विधायक हैं, 2 बार से विधायक हैं, प्लीज मंच पर आएं और सड़क की बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें या फिर विद्युत की बात करें। 2 नए सब स्टेशन उन्होंने दिए। गरीबों के इलाज के लिए हमेशा वो खड़े रहते हैं। हमेशा जनता अगर उनसे जुड़ना चाहती है तो वो उनके लिए हमेशा हर टाइम अवेलेबल रहते हैं। तो ऐसे हैं दूसरी बार के विधायक प्रकाश द्विवेदी जी। इसके अलावा मैं इनवाइट करना चाहूंगी विशंबर यादव जी से, विधायक बबेरू सपा से 2 बार विधायक हैं। उपलब्धियां उनकी भी रही हैं, जनता से सीधे जुड़े रहते हैं, जमीनी मुद्दों को लगातार उठाते रहते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत, एक बार फिर से जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और मैं अपने सहयोगी जयप्रकाश जी को बोलना चाहूंगी कि आए और उसके बाद इस पैनल की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले उनका स्वागत करें फूलों से, क्योंकि अब मैं प्रकाश द्विवेदी जी के बारे में एक बार फिर से बताना चाहूंगी, इसलिए क्योंकि 2 बार से विधायक तो हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब कोई जनता अपनी बात रखने जाए और वो अगर उनकी बातों को समझे तो ये बहुत बड़ी बात होती है। सीधी कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है और बांदा की बात करें, कनेक्टिविटी बहुत जरूरी थी, तो उसके लिए उन्होंने बहुत काम किए, सब स्टेशन बनाए हैं। विद्युत बहुत बड़ी समस्या रहती है, उसके लिए उन्होंने लगातार काम किए हैं और किसानों के प्रति हमेशा खड़े रहते हैं और गरीबों के इलाज के लिए लगातार वो तत्पर रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और चलिए अब पैनल की शुरुआत करते हैं और जयप्रकाश जी से बोलना चाहूंगी कि आप आगे शुरू करें। शुक्रिया दीपाली। तो उत्तर प्रदेश की बात आपको बता दें कि बांदा से कर रहे हैं हम। उत्तर प्रदेश के मुद्दे की बात कर रहे हैं, बांदा के मुद्दों की बात कर रहे हैं। इस जिले में कितना विकास हुआ, क्योंकि बुंदेलखंड का अहम जिला माना जाता है बांदा। तो हमारे साथ 2 खास मेहमान जिनका परिचय हमारी सहयोगी ने करा दिया, और प्रकाश द्विवेदी जी विधायक सदर, साथ ही साथ विशंबर यादव बबेरू विधानसभा के विधायक समाजवादी पार्टी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत द्विवेदी साहब आपसे करना चाहूंगा। द्विवेदी साहब तो वैसे भी ब्राह्मण लगे हुए हैं, पूरा चोटी वोटी बढ़ा के, तिलक लगा के, सनातन धर्म का परचम लहराए, लेकिन विधायक साहब गुस्सा बहुत आता आपको, ऐसा क्यों? गुस्सा उस्सा तो नहीं है। मेडिटेशन नहीं करते, योगा किया करिए। सब चकाचक। अच्छा। हाँ। लेकिन गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा नहीं, क्यों नहीं, आता है? बिल्कुल नहीं। कहाँ गुस्सा कहाँ आता है? नहीं, जब जा और एसडीएम से ही ज्यादा दुश्मनी होती है आपकी। अरे नहीं, ज्यादातर और किसी से नहीं उलझते आप, एसडीएम से ही उलझते हैं, ऐसा क्यों? मैं सही कह रहा हूँ ना भाई? एसडीएम से ज्यादा उलझते हैं। नहीं, ऐसा सही और गलत का विरोध हो सकता है, और जनता ने चुना है, जनता की बात, ठीक है ना। जन के लिए हमारी पहली लायबिलिटीज जो है वो है पब्लिक, जनप्रतिनिधि। अंत तो हमें उन्हीं के बीच में जाना है, उन्हीं के सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहना है। तो हो सकता है कोई ऐसा परमानेंट ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी किसी के साथ कोई वैमनस्यता है। मुद्दे हो सकते हैं जिनका विरोध हो सकता है। चलिए एक बार जोरदार तालियां। विधायक साहब की एक खासियत है, सरकार इनकी है, लेकिन सिस्टम से सवाल ये सीधा पूछ लेते हैं। और ये रहते हैं कि सरकार जिसकी होती है उनके सिस्टम के अधिकारी मिले जुले रहते हैं, लेकिन आप तो सीधे अपने ही सिस्टम पर। ये अच्छी बात है क्योंकि आप जनता की आवाज है। द्विवेदी साहब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि अब चुनावी आहट होने लगी है, 2027 की अब धीरे धीरे दस्तक भी आने लगी है। उपलब्धियां क्या रही, क्या क्या उपलब्धियां रही सदर विधानसभा के लिए आपकी? 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड सरकार बनी। पूज्य योगी जी महाराज प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मैं बहुत कहीं नहीं जाऊंगा, बांदा का विषय आपने लिया है, मैं बांदा से ही शुरू करूंगा। जब मैं 17 का चुनाव लड़ रहा था तो संगठन ने मेरे बिसंडा क्षेत्र में कार्यक्रम लगाए थे। बिसंडा एक ब्लॉक मुख्यालय है, टाउन एरिया है, थाना है। तो बांदा से मैं गया तो आप विश्वास नहीं मानेंगे कि बिसंडा यहां से कुल 30-32 किलोमीटर है। मुझे 2.5 घंटा लगे थे, 3 घंटा पहुंचने में। तो जो जहां जिस गांव में मैंने 5 बजे का समय दिया था, मैं वहां 8 बजे पहुंच पाया था, 9 बजे पहुंच पाया था। तो कमर बिल्कुल ताड़ भगवान मालिक की वो रोड का, ठीक, वो मेरे दिमाग में बना रहा। जैसे मैं जिन गांव में प्रचार पे जाता था तो मैं पूछता था ये अमुक गांव कितना है, बोले 2 किलोमीटर। लेकिन जब मुझे उस गांव पहुंचना पड़ता था तो 20 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी, मैं डायरेक्ट नहीं जा सकता था।
वो भी मेरे दिमाग में बना रहा। चुनाव लड़े, सरकार बनी और एक अभियान चलाया हमने कि यार ये गांव से गांव जोड़ो। सबसे पहले 90-95 गांव है मेरे, लगभग 200 सड़कें हमने इन 9 साल के, पौने 9 साल के अपने कालखंड में गांव में सड़कों का जाल दिया। एक, अगर एक गांव से कोई बगल का गांव है ना, तो उसे परिक्रमा मार के 20 किलोमीटर नहीं जाना है, 3 किलोमीटर है तो वो 3 किलोमीटर की यात्रा करेगा। दूसरा, वो जो रोड हमने आपको बताई कि मुझे 3 घंटे पहुंचने में लगा था, तो मैं लगा रहा कि इसे मुझे बनाना है, और तो हमने प्लान किया और उसको स्टेट हाईवे का दर्जा दिलाया हमने, और उसे बांदा से ले जाके बांदा, बिसंडा, ओरन, सिंहपुर, फिर चित्रकूट जनपद में पहाड़ी ब्लॉक मुख्यालय है, और इसी बांदा प्रयागराज हाईवे में भौरी में जाके उसे मिलाया, और एसएच स्टेट हाईवे संख्या 133 आज आप चले जाइए 20 मिनट में बिसंडा पहुंच जाएंगे। ये हमारी उपलब्धि बनी है सड़क या विधायक जी कुछ ऐसा ही मैं तो बता दें। नहीं बनी है ना। अच्छा हाँ। ठीक है हाँ। इसी तरीके गांव से गांव की सड़कें प्लस जितनी भी 10 किलोमीटर तक की हमने दूसरा फेज, पहला फेज हमने काम करना है तो गांव से गांव का संपर्क अभियान लिया। दूसरा हमने क्या किया कि जितनी भी 5 किलोमीटर से ऊपर की सड़कें थी उनको कैसे दोहरीकरण और चौड़ीकरण कर सकते हैं। ठीक, मेरे हिसाब से इस वित्तीय वर्ष में मार्च तक में ऐसी कोई सड़क बचेगी ही नहीं जो 7-8 किलोमीटर हो और वो सिंगल लेन की सड़क हो। चलिए सर, मैं लौटूंगा और भी मुद्दों पर हम बात करेंगे, क्योंकि विशंबर यादव साहब को भी जोड़ लेते हैं बबूरी विधानसभा के। विधायक साहब, आपकी क्या उपलब्धियां, क्योंकि अब चुनाव में ही जाना है, क्योंकि पंचायत चुनाव, पंचायत के बाद विधानसभा, और सबसे बड़ी बात है काम किया या फिर ये कहेंगे कि भाई सरकार इनकी थी तो हमारी योजनाएं इन्होंने धरातल पर नहीं उतरने दी, ऐसा तो बहाना नहीं देंगे ना। देखिए, पहले तो मैं यही बता दूं कि जब 17 में हमारी सरकार गई थी तो बांदा से बिसंडा रोड बिल्कुल बहुत अच्छी बनी हुई थी। 5-6 साल में खराब हुई, उसके बाद अभी पिछले साल इन्होंने बनवाई है। 2019 में उसका जियो लाए थे हम, मैं जियो दिखा सकता हूँ। पूरी एक तौर चीज से बताओ, अच्छी सुन ले। सड़क थी। नहीं नहीं, बिल्कुल मौके रोड पे अच्छी सड़क नहीं थी, और एक बड़ा मुद्दा था उस क्षेत्र का, एक बड़ा मुद्दा था। और एक बात बता दूं, मैंने कहा कि स्टेट हाईवे 133 सरकार ने 2019 में, उनकी बात पूरी हो जाए फिर आपको मौका देंगे ना। अभी आपकी आप रखिए सरकार सर। को 8 साल 9 साल होने जा रहे हैं। हाँ, माइक ऊपर रखिएगा सर। एक नया कोई भी पुल किसी नदी में आपने बनाया हो तो बता दें। हाँ, आप तो कहेंगे कि हमने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना दिया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की शुरुआत की थी समाजवादी पार्टी की सरकार ने। शुरुआत की थी। आप तो कहने लगोगे कि हमने ये भी कर दिया, वो भी कर दिया। अभी मंत्री जी कह रहे थे। मैं चाह रहा हूँ आरोप प्रत्यारोप पे हम बात करेंगे, लेकिन आप भी तो अपनी उपलब्धि बता दी ना। आपने विधायक के तौर पर क्या करें, आप तो चीनी नुक्ता बोला जा रहा है उस पे भी चर्चा करेंगे, लंबी चर्चा होगी और अच्छी चर्चा होगी। कि सिंचाई का पानी टेल तक माइक जरा ऊपर रखिएगा, पहुंच रहा है, टेल तक पहुंच रहा है। अभी समगरा पंप कैनाल पे 3 दिनों से धरना चल रहा है कि पानी पहुंचा दो, पानी दे दो, फसलें सूख रही हैं। 3 दिनों से धरना चल रहा है। तो मंत्री जी झूठ बोल, लेकिन आप भी तो अपनी उपलब्धि बता दी ना। आपने विधायक के तौर पर क्या करें, आप तो चीनी नुक्ता बोला जा रहा है उस पे भी चर्चा करेंगे, लंबी चर्चा होगी और अच्छी चर्चा होगी। कि सिंचाई का पानी टेल तक माइक जरा ऊपर रखिएगा, पहुंच रहा है, टेल तक पहुंच रहा है। अभी समगरा पंप कैनाल पे 3 दिनों से धरना चल रहा है कि पानी पहुंचा दो, पानी दे दो, फसलें सूख रही हैं। 3 दिनों से धरना चल रहा है। तो मंत्री जी झूठ बोल गए फिर? बिल्कुल, अच्छा, धरना चल रहा है। हाँ। वहां पानी पहुंच ही नहीं रहा, पानी दिए नहीं गया इस साल। हाँ। अगर पानी पहुंचा होता, पानी जा रहा होता तो क्यों धरने पे होते? अभी जानकारी कर लें, अधिकारी बैठे हैं, अधिकारियों से पूछ लें कि वहां धरना चल रहा कि नहीं चल रहा। तो ऐसी बातें न करें, जो धरातल पे सच है वो करें।
एक भी पुल नहीं बनाया, एक भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आपने बनाया हो इन 9 सालों की सरकारों में, आपने कोई भी ऐसा नया काम किया हो, गिना तो आप जाने क्या क्या देंगे। हमने तो 10 जो हमारी सरकार थी 12 से 17, हमने 72 नई सड़कें बनवाई थी और पूरे जिले की सभी सड़कें कोई खराब नहीं थी। सब सड़कें जो खराब थी सब ठीक करा करके इनको सौंप करके गए थे। अब ये खराब कर दे, ना बनवाएं और हमारे ऊपर दोषारोपण करें, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन सर ये तो आरोप लगाते हैं कि भाई समाजवादी पार्टी का तो ये हाल था, सपा का नारा खाली प्लॉट हमारा, जिस गाड़ी पे लाल झंडी उसमें सबसे बड़ा गुंडा। वो कहते थे कि बिजली के तारों पर कपड़े सूखते थे, आज बिजली आ रही है। ये आरोप लगाते रहे ना आप पर। अब ये क्या कहेंगे, इनका तो खेल ही इसी पे है, झूठ पे है पूरा। झूठी बोल करके तो सत्ता पे आए हैं, झूठे बोल करके सत्ता द्विवेदी साहब अब आपसे सत्ता एक पे बात है। बताइए, 5 साल की 17 से 22 हमारी सरकार थी, एक बार झूठ बोल गए, मान गए, ठीक है ना। हमारा जो नेतृत्व था, आप देखेंगे कि जब हम 17 का भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा तो बीजेपी का कोई सीएम कैंडिडेट का फेस नहीं था, एक ही नेता मोदी जी, ठीक है ना। मोदी जी का नेतृत्व था, अमित शाह जी का पूरा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तत्समय, संगठन में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय केशव मौर्य जी थे और संगठन मंत्री सुनील बंसल जी थे। संगठनात्मक काम था और बिना सीएम कैंडिडेट फेस के हमारी जो है 325 सीटें आई, ठीक है। ये लोग एक कोने में इतने से बैठे थे, वो तो विपक्ष भी मतलब इतना था, आप भी पहले एक कोने में बैठे रहते, मतलब ठीक है। उसके बाद आज पूज्य योगी जी महाराज हमारे मुख्यमंत्री बने, 17 से 22 उन्होंने काम किया। इन्होंने कहा ना झूठ के दम पे आ गए और 5 साल काम किया। जब 22 में चुनाव आया तो ये लोग तो आ रही अखिलेश आया ना, लेकिन जनता क्या कहती थी कि आई हैं तो योगी जी, यही तो कहती थी। और प्रचंड बहुमत की, जुगाड़ की नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार 2022 में फिर बनी। लेकिन प्रकाश जी 2024 में पसीने छुड़ा दिया आप लोगों के और यूपी से सबसे ज्यादा डैमेज हुआ आपको, आपकी टेंशन नहीं बढ़ा रहा। नहीं, मेरी बात सुनो। 27 में भी जनता इनके पसीने छुड़ा दी। मैं आज आपको फिर बताई देता हूं कि जितने उत्साहित हैं, इन्होंने एक्चुअली में झूठ इन्होंने बोला। संविधान खतरे में है, संविधान को सबसे ज्यादा खतरा तो इन्हीं लोगों से, संविधान खतरे में है। मैं एक दिन डिबेट देख रहा था, हमारे नेता हैं अनुराग ठाकुर जी, तो उन्होंने कहा कि संविधान चिल्लाते हो, एक तो किताब लिए हो, इस किताब को तो पढ़ लो। अब आप समझिए, इस बांदा में हमने कहा ना, आज आप किसी भी क्षेत्र में पूछे हमसे तड़ आंसर ले लीजिए, मैं कोई किताब और पोथी पन्ना लेकर हम नहीं बैठे, कुछ भी आप पूछिए हम आपको तड़ से उत्तर दे देंगे। सिंचाई के मामले में उन्होंने बताया, हमारे बांदा नगर में पेयजल का संकट जैसे ही अप्रैल मई जून शुरू होता है, पेयजल का संकट होता है। नदी की जलधारा टूटने लगती है। नदी पेयजल का एक बड़ा स्रोत है, बांदा नगर की कम से कम 2.5-3 लाख की पॉपुलेशन को वो पेयजल आपूर्ति कराता है। हम लोगों को ये चिंता थी कि इन फ्यूचर हम लोग देखिए किसी भी समस्या के पूर्णतः समाधान पर काम करते, नेतागिरी नहीं चमकाते। नेतागिरी से मुझे याद आया, अभी देखिए विपक्ष कह रहा है कि राइफल क्लब की नीलामी हो रही है, आप दम भर रहे कि नीलामी नहीं हो रही है, उस पर धरने प्रदर्शन, उसकी तो स्थिति साफ करिए। मैं फिर से आपके ओपन मंच पे बता दूं, सरकार जनभावना के साथ है, नीलामी नहीं होगी। नहीं हो रही है ना, मैं फिर से दोहराई दे रहा हूं, सरकार जनभावना के साथ है, नीलामी नहीं होगी। अब अपनी अपनी नेतागिरी देखिए, हमने कभी, आप हमारा कोई स्टेटमेंट देख लें, हमने कभी किसी की बुराई नहीं की कि इसने पिछले 5 साल क्या किया, इस सरकार ने क्या किया, इस सरकार ने क्या किया। हमने क्या किया और हम क्या करके जनता के बीच में जाएंगे, उस पर हमें भरोसा है।
शर्मा जी, ये तो कह रहे हैं कि हम क्या करके जाएंगे जनता के बीच में, वो क्लियर है। पूरा लेकिन आप क्लियर तो क्लियर नहीं, यहाँ तो ये अब कहते किसी हैं कि क्षेत्र में विपक्ष आप को डिबेट होमवर्क कर दे लीजिए, दिया वो जाता है। चुनौती है। अभी SIR का मुद्दा दे दिया, अब उस पर होमवर्क कर रहा है। ये वो तो अभी मुद्दे उठा ही नहीं पाता है। राइफल क्लब की बात आई। राइफल क्लब के सवाल पे हमने अगर 51 पे सवाल नहीं लगाया होता तो वो तो नीलाम होना था, 21 तारीख को होगा। अभी 20 तारीख को कहा कि 20 तारीख तक अस्थायी रोक है, 20 तारीख तक है नीलामी, तो 21 तारीख को होना है। हमने आपको ये बता केवल दिया, धोखा विधायक दिया जी, जा रहा भरोसा है, रखिए धोखे में हमारी कि जो- सरकार पर, योगी जी महाराज पर नहीं, भरोसा रखिए, नीलामी नहीं हो। जिलाधिकारी बांदा ने साफ कह दिया है कि अरे, हमारे पास कोई निर्देश नहीं मैंने आया। आप- नहीं, ओहो, आपका निर्देश थोड़ा चलेगा। मेरी आप बात आज सरकार मैं थोड़ा, कह आप रहा हूँ मुख्यमंत्री कि थोड़ा नाक है। दूर ना हंसिया रुक निर्देश- जाइए, निर्देश अपने तो आप ही चलेगा जाएगा। राज्य सरकार का, शासन का, और शासन ने कोई निर्देश जिलाधिकारी को नहीं दिया है, ना बीडीए के सीईओ को दिया कि नीलामी रोक दी जाए। आप कह रहे हो रोक दी जाए। आप तो फोटो भी ऐसे डाले हैं विधायक जी कि एक फोटो में आपके सिर में बाल नहीं है और वही मुख्यमंत्री से उसी समय मिल रहे हैं और सिर में बाल है। तो ये तो लग रहा है कि आप बिल्कुल धोखे की बात कर रहे हैं। द्विवेदी साहब जल्दी से, फिर मैं और सवाल आपसे इधर हाँ, सुन ले। उनका जवाब ले लेते हैं। मेरी इनको बात ज्यादा सुन मौका दे रहे हैं आप कुछ, नहीं, नहीं, मुझे लगता है आप सुन कुछ तो ले। गड़बड़ नहीं, कर रहे नहीं, हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि और देखिए मैडम भी सत्ता कह रही थी शुक्ला भाई जी की 2 सत्ताधारी बार से के विधायक, हम आपकी जानकारी में बता दें, पूरी जानकारी लेकर के नहीं, आपको बैठना चाहिए। मैं तीसरी बार का नहीं, विधायक। सत्ताधारी विधायक से ज्यादा सवाल इसलिए मैंने- पूछते कि भाई इन्होंने किया भी नहीं किया। भाई साहब, हाँ, मैंने फिर आप कहेंगे विपक्ष से ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं। सवाल तो इनसे पूछेंगे ना भाई इन्होंने काम किया नहीं किया। अभी विधायक जी आ रहे थे तो उन्होंने कहा यार एक में तो बाल हैं, एक में बाल नहीं है। तो मैंने कहा कि फोटो है, देखे हो, मैटर नहीं पढ़े। मैंने कहा विधायक जी हमारे सीनियर है, मित्र है हमारे। तो हमने कहा फोटो भर आप देख लेते हो, नीचे पढ़ा तो करो। सरकार गंभीर है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते बांदा नगर की जनता की एक एक जनभावना के साथ सबसे पहले मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं उनके साथ खड़ा हूं। एक चीज, विषय मैंने सक्षम स्तर पर रखा है और ये बिल्कुल पूरी तरीके से आदरणीय योगी जी महाराज ने वो खुद इस चीज को लेकर के, एक बात हम आज आपको बताएं, आज काम हम किस पे कर रहे हैं। काम कर रहे हैं कि आज हजारों एकड़ लैंड हमारे पास इंडस्ट्रियल हमने बनाई है, अभी यूपीडा ने, यूपीसीडा ने एक्वायर कर ली। वो लैंड आज हमारे पास, गवर्नमेंट के पास हजारों एकड़ लैंड यहाँ पर हो गई। एक, जब हमारे पास लैंड होगी तभी तो हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप करने में हमें मदद मिलेगी। ये संकेत है आपका कि राइफल क्लब को खत्म करके उधर बना देंगे खेल का मैदान? नहीं, मैंने संकेत कर रहे हैं आप। ये मैंने कहा नीलामी नहीं होगी। राइफल क्लब जनता का है, जनता का रहेगा। भाई विधायक राइफल क्लब जी, से आप थोड़ा आगे लिखा बढ़ता करके ले लीजिए चलिए, हमसे। आप वादा कर रहे हैं, वो तो अब ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना सर, लाइव भी जा रहा है सर यहाँ पे। हमने कहा ना, हाँ, देखिए हमने एक चीज कही आपसे, राइफल क्लब का विषय समाप्त। ठीक है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे मैं एक सवाल के साथ आगे बढ़ूंगा, सर। क्योंकि देखिए मैंने लोगों से पूछा आपके काम के बारे में, क्योंकि जब आते हैं या हम अपने शो का प्रोमो भी डालते हैं कि भैया यहाँ हम कर रहे हैं, तो आपके काम के बाद कहा कि आप अपनी विधायक निधि से करोड़ों खर्च करते हैं, इलाज के लिए आप करते हैं खर्च, स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करते हैं। ये कहा कि बहुत अच्छे विधायक है ये। फिर मैंने पूछा जहां हम सेंटर, जहां मेडिकल ये इस में काम कर रहे हैं, वहीं स्वास्थ्य सेवाओं की क्या हालत है? किसी ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाएं ठीक है, विधायक सब काम करते हैं, लेकिन कोई गंभीर बीमारी होती है तो मरीज को लेकर कानपुर और हमें लखनऊ जाना पड़ता है। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है? फिर मैं एक बात बता दूं, एक विधायक को, चाहे मैं हूं, चाहे विधायक जी हों, चाहे माननीय मंत्री जी हों, मणि जी हों, हम लोगों को 5 करोड़ रुपए की निधि अभी 2 साल पहले हो गई जी, उसमें 25 लाख रुपए गंभीर प्रकृति के जो रोगी हैं उनके लिए मिलता है। ठीक है, ठीक है। और मुख्यमंत्री सहायता कोष, 2 चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोगों ने जाना कि सीएम केयर फंड भी कोई होता है, जिससे गंभीर प्रकृति की बीमारी के लिए सरकार उसकी मदद करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं, मैं एज एमएलए, मेरा विषय पूरा हो जाए तो फिर आप रखिएगा। मैं एज एमएलए, आप जांच करा सकते हैं कि कोई ऐसा वर्ष नहीं रहा
कि मैं 25 के 25 लाख रुपए उन गंभीर प्रकृति के जो सीरियस पेशेंट हैं, 25 के 25 लाख हमने हमेशा उन बीमारी में लिख दिए हैं, उनके इलाज के लिए दिए हैं। एक दूसरा, मैं पर्सनल इस समय कैंसर, किडनी, लीवर, ये गंभीर बीमारी की श्रेणी में आता है। जब बहुत सारे लोग आते हैं, जनता दर्शन बैठते हैं, विधायक जी इसमें 8 लाख रुपए का एस्टीमेट है, वास्तविक रूप से उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो 5 लाख, 4 लाख, 8 लाख रुपए का गांव का आदमी वहन कर ले। लेकिन इस मामले में मैं कहूंगा कि हमारी सरकार ने, योगी जी की सरकार ने दिल खोल कर, एक राजा होता है जो दिल खोल कर अपनी जनता प्रजा के लिए उसने आर्थिक मदद की। हमने 25 लाख की पूरी की। मैं तो कहता हूं ओपन मंच पर। नहीं तो आप इसका बताइए ना, जहां हम बैठे हैं यहाँ ऐसी व्यवस्थाएं क्यों नहीं है कि गंभीर बीमारी होती है तो हम कानपुर और लखनऊ क्यों जाएं? बिल्कुल आपकी बात सही है। हाँ। मैं 2-3 साल पहले मैंने यहाँ पर एक न्यूरो का डॉक्टर अपॉइंट कराया। वो डॉक्टर साहब आए ही नहीं। अब मैं पीछे पड़ा था कि ये रिलीव हो, यहाँ आए। प्रयाग से शायद उनको आना था। बाद में मेरे पास वो डॉक्टर साहब कहीं से मैसेज कराए कि यार ये विधायक जी पीछे पड़े हैं मेरे, ठीक है, और हम बांदा क्यों जाएं। अब एक बांदा की इमेज के बारे में आप सोचिएगा जिस पे हमने काम किया। न जाने का कोई सीधा मार्ग है, शब्द सुनिएगा। वहां कोई स्कूल कॉलेजेस नहीं है, कोई सीरियस बीमारी हो तो साला लेके भागना पड़ेगा। तो हमने कहा यार हमारी बांदा का ये इमेज है, ठीक है। खैर, हमने मेडिकल कॉलेज में भी आज सीटी स्कैन है। पहले तो सपा की सरकार में तो ये भी नहीं था साहब, यहाँ डिजिटल एक्सरे नहीं था बांदा में। आप जिस स्वास्थ्य विभाग की बात कर रहे हैं, यहाँ डिजिटल एक्सरे नहीं था। आपने 1 सर, आप रुपया पोल खोल लगाया? सकते हैं, अब आपको मौका दिया जाएगा, आप बताइए। आपने ये कहा सच कह रहे हैं, एक झूठ कह सेकंड, रहे हैं? इन्होंने इनका प्रश्न है 1 रुपया लगाया तो ये बता ही देता हूँ। डिजिटल एक्सरे बीजेपी की सरकार की हमारी देन है, एक्सरे हमारी देन है। पूरे सुन संकाय लीजिए, चालू नहीं अरे मेडिकल रुक ले, कॉलेज अरे में। पहले न्यूरोलॉजी का मेरी, कोई डॉक्टर नहीं अरे है। रुके भाई, न्यूरोलॉजी मेरा का कोई विषय डॉक्टर पूरा है हो क्या? जाए फिर आप बता दीजिएगा। यहाँ पर पूरे संकाय चालू नहीं है। एक सेकंड, सिटी स्कैन हमारा सरकार भी तो आपकी है, तो आपकी रुके, सरकार काम तो नहीं जो करेगी हमारी क्या कुछ? सरकार में कह तो रहा हूँ, जो काम कर रही वही तो गिना रहा हूँ मैं, वही गिना रहा हूँ। वो जो डायलिसिस होती ना, क्या बोलते हैं उसको, डायलिसिस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज दोनों में, और MIR वो क्या बोलते हैं उसे, MRI, सॉरी MRI आ गया दोनों जगह। ऑक्सीजन प्लांट वहां भी और 2 यहाँ भी। कोविड के समय हमें ऑक्सीजन की वैल्यू पता चली थी। सिलेंडर के लिए घूम रहे थे, एक सिलेंडर हमें कैसा मिलेगा, ठीक है। आप जिस क्षेत्र में बात करेंगे हम आपसे 10 गुना आगे रहेंगे। पांच उपलब्धियां बता दीजिए जल्दी से, टिप्स पर, कि मैंने अपनी विधानसभा क्षेत्र में ये किया, फिर मैं विधायक साहब से पूछूंगा, फिर आरोप प्रत्यारोप पर थोड़ी सी बांदा चर्चा, की फिर हम आखिरी परमानेंट पड़ाव पर। पेयजल व्यवस्था दुरुस्त हो, इसके लिए हम लोग यहाँ बैराज लेकर के आए। भूरागढ़ ठीक है, में बहुत आगे? जल्दी बनने जा रहा है। आगे? एक दूसरा, पर्यटन के क्षेत्र में हम लोगों ने बड़ा काम किया। ठीक है, पहले उत्तर प्रदेश में बिल्कुल पर्यटन, चित्रकूट से लगता है नहीं चला। सुनिएगा हाँ। आप, इनका भी सुन लीजिए। हाँ सुनते हैं। उत्तर प्रदेश में एक ही जगह पर्यटन दिखाई देता था, इनका सैफई में। हाँ, आज बांदा महोत्सव भी हो रहा है, जगह जगह देख लें। हाँ, उनके लाभ भी पूछेंगे तो मैं बता दूंगा कि हमने क्यों बनवाई, ठीक है। मैं भी सुन रहा था, सांसद जी की डिबेट चल रही थी आदरणीय शिवशंकर पटेल जी की अपने माननीय मंत्री जी के साथ। इन्होंने क्वालिटी पर चर्चा की। मैं इस ओपन मंच के माध्यम से क्वालिटी की बात करूंगा कि जहां जहां इस समय बीजेपी सरकार में निर्माण कार्य है, आप खुद चले जाइए, क्वालिटी चेक कर लीजिए। जरा 5-10 साल पहले अपने निर्माण कार्यों, अपनी सरकार के निर्माण कार्यों की भी क्वालिटी चेक कर लीजिएगा। ठीक है। हम लोग कहते हैं इंजीनियर ले चले जाएं। पर्यटन के कामों पर, बिजली के कामों पर, सिंचाई के कामों पर ये पीडीए चिल्लाते हैं। पीडीए का असली काम तो हम करते हैं। हम श्री राम जानकी पंप कैनाल लाए, जिस क्षेत्र में लेकर के आए 100 मतलब
95% पीडीए है वहां। चलिए मैं सर 5 उपलब्धियां आपने अपने क्षेत्र में की है, ठीक है, आप चीनी नुक्ता करिए, विपक्ष का काम भी है कि भाई सवाल पूछे जाए। 5 उपलब्धियां आपने अपने अपने बबेरू क्षेत्र के लिए कुछ की है? हमें पहले इनकी बात का जवाब तो हाँ, दे लेने दिया। हाँ, आप भी जल्दी। अगर हाँ उनकी वकालत कर रहे हैं सर, तो मैं हम वकालत की, मैं तो आपको मौका दे रहा हूँ, माफी दें चाहूँ। और नहीं, चलें, नहीं, नमस्कार नहीं, करें। नहीं, आप ये गलत आरोप नहीं, कर रहे नहीं, हैं सर। गलत आरोप मैं नहीं। तो आपको मंच पर आप मौका दे रहा नहीं, हूँ। और सर आपने देखिए शुरुआत इन्होंने देखिए, किस आप- सर एक सेकंड मैंने आप आपने मुझे वकालत तो मत बोल दिया, करिए। सत्ता दल की अगर वकालत करने सुनिए के लिए सर, बुलाया एक हो तो हम सेकंड। रखें और अरे चलें। सर, हम तो आपको आपने मौका दे रहे हैं। बात कहने देंगे कि नहीं कहने देंगे? स्टार्टिंग में इन्होंने कहा कि आप उपलब्धियां बनाएं, आपने तुरंत आरोप लगाने शुरू कर दिए। शुरू हम से हम आरोप कह पे रहे चर्चा हैं आई आप तब तो कह दिया। चलिए चलिए शुरू, उन्होंने आगे बढ़ते हैं, जो आगे बात बढ़ते हैं। कही उसका उत्तर नहीं ठीक देंगे है हम। सर, सर नहीं, तर्क नहीं, नहीं आपको देंगे। आपसे तो नहीं, उपलब्धियां नहीं पूछ उत्तर रहे हैं, नहीं, सर। नहीं उत्तर देने चाहे। अरे आप नहीं सर, चाहें कि कीजिए, अब हमारी आप समय जबान वेस्ट कर को रहे हैं बंद हमारा। करना चाहते हो तो नमस्कार नहीं, करें। नहीं, सर, हम आइए। आप हमारे मेहमान हो, आपसे अरे झगड़ा आप थोड़ा भी हमारे करेंगे। मेहमान हैं सर, इस आपका मंच स्वागत पर। करेंगे। चलिए करिए सर, आगे बढ़ते बढ़ते देखिए, सर। जहां तक विधायक हाँ। निधि में गंभीर बीमारियों के इलाज का सवाल है, वो 25 लाख तक इलाज का पैसा देने का काम और संतुष्ट करने का काम और आदेश करने का काम उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने किया था। दूसरी बात जो कही कि गंभीर बीमारियों पे जो मुख्यमंत्री जी द्वारा पैसा मिलता है वो पहली बार शुरू हुआ। हम उनकी जानकारी के लिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले भी अखिलेश यादव जी बहुत पैसा गंभीर बीमारियों के लिए जो भी प्रस्ताव जाते थे उनमें देते थे। और तीसरी बात जो मेडिकल कॉलेज की आपने कही, मेडिकल कॉलेज क्यों बन रहा था इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे, इस पे तमाम साथी जानते होंगे। लेकिन जब वो सपना नहीं पूरा हुआ तो ये मेडिकल कॉलेज का काम बंद कर दिया गया और 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई। हमने मेडिकल कॉलेज को बंद नहीं होने दिया, हम अकलौते विधायक थे समाजवादी पार्टी। मेडिकल कॉलेज को यहाँ तक ला करके खड़ा किया और उसका उद्घाटन करा करके पूरे संकाय चालू कराए और मेडिकल कॉलेज में इलाज संभव हो सका। मेडिकल कॉलेज को आपने एक पैसा नहीं दिया। मेडिकल कॉलेज में पूरे संकाय चालू नहीं, कोई न्यूरोलॉजी का डॉक्टर नहीं है, ठीक से रन नहीं कर रहा, इतनी गंदगी और सब टूट। ठीक है, अब तो नहीं है, आप अपनी उपलब्धियां बताएं लेकिन दूसरे की उपलब्धि को छीनने की कोशिश मत करें। नाम बदलने की जो आपकी आदत है ना, आपकी सरकार की 100 नंबर लाए, समाजवादी पार्टी सर लाई, बबेरू में उसका कुछ आपने किया खुद- आपने या नहीं किया, आप उस पे आ जाए। बबेरू में हाँ बिल्कुल बताते हैं। कुछ तो बता जाइए। बबेरू के लाखों लोग सुनेंगे, बबेरू में पहुंचेगा, आप चुनाव है, फिर कहेंगे विधायक साहब तो बता ही नहीं पाए बबेरू के। बबेरू में जिसकी चर्चा कर रहे थे माननीय सिंचाई मंत्री जी, हमने पक्का बैराज बनवा करके सिंचाई की टेल तक सुविधा समगरा में उपलब्ध कराई। हाँ, और हमने 5 मंडियां बनवाई बबेरू में, 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाए। ये अभी अभी की उपलब्धियां नहीं, सरकार के समय से लेकर के और अब तक। ठीक है। अभी तो सरकार दूसरों की हमको अभी तो सवाल ही बुलाते उठा नहीं। सकते। अगर कंबल बांटते हैं तो अपने नेता को कहीं से इंपोर्ट करके तो कंबल बंटवाते हैं। हाँ, मैडम ने बुलाया भी हमने नहीं, अभी रोड दान बस दी स्टैंड थी में। 5 बीघे जमीन। तो बस स्टैंड की जमीन आपने बस दे दी स्टैंड और की। मैडम ने बुलाया भी नहीं आपको। नहीं, मैडम क्या बुलाएंगी, बुलाते तो सरकार मैडम को थोड़ा जमीन बुलाएंगी। महंगी हो गई, महंगी हो गई, मैडम लेकिन को और कोई thank आप you भी दान कर दो। चला गया, देखो बबेरू से चला गया वो जो आया था क्या चलिए मैं आखिरी एक पड़ा मिनट। पढ़ूं और थोड़ा सा और वक्त कम है। बांदा से हाँ। भी चला गया। आप विधायक हैं चलिए। यहाँ से। विधायक साहब, कहाँ? विधायक क्या साहब, चला अभी गया? अखबार में था परसों की। अरे गया गेस्ट कहाँ? हाउस जो बनना था बारात अरे का, गया बारात के क्या? लिए, बारात के लिए बारात घर जो चलिए, बना ना। वो चला गया। अभी नहीं, अखबार छाप 2 दिन पहले छाप चलिए, रहा मैं था। आखिरी पड़ा पढ़ूं, आपने क्योंकि जवाब देखिए जमीन नहीं दे 2027 सकते। आप प्रकाश भी कहीं द्विवेदी जी जमीन के- दे दो 2 बीघा तो ठीक हम है, देखें। यार, सर मेरा आखिरी सवाल ये आपसे। लोग देखें। सर क्योंकि बताएं, क्या तीसरी बार अब चुनाव की तैयारी है, 2027 चुनाव है, अब जो भी कर लिया, अब क्योंकि ये चुनावी बरस मानते हैं, क्या लग रहा है फिर से योगी सरकार की हैट्रिक लगेगी? क्या लग रहा है प्रकाश द्विवेदी की हैट्रिक लग जाएगी फिर से? हमने आपसे पहले भी कहा है कि ये लोग हल्ला मचाते रहेंगे, हाँ। आएंगे तो योगी ही। एक हिंदुत्व एजेंडा रहने वाला है क्या, या विकास उपलब्धि? हमारा एक बात सुनिए, हाँ। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हाँ। ठीक है, और हम काम पे विश्वास रखते हैं। एक सुबह से लेकर शाम तक जन कार्यों में और जन के बीच सबका उस साथ, सबका विश्वास के साथ। लेकिन बुलडोजर तो एक ही विशेष लोगों पे ही चलता है ना, ये तो नहीं, आरोप लगता है आप सब पे लोगों चलता है। हाँ। देखिए, जो अपराधी है, मेरी बात आप सुने, एक चीज मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, आपने बड़े प्रश्न किए, लाइन ऑर्डर को लेकर आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है, लोग कहते हैं।
कहते हैं ना। और मैं देखिए, Law मैं and इसमें order संतुष्ट हूं। देखिए, आपको याद होगा कि जब बीजेपी सरकार लौटी 2017 में, 2022 में, माफ कीजिएगा, 2022 में, अब तक आपने देखा समाजवादी पार्टी इसलिए चली गई, कानून व्यवस्था खराब थी। लेकिन ये पहली बार हुआ यूपी में कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कोई सरकार लौटी, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कोई सरकार लौटी, इसमें कोई गलत नहीं है। मानते हैं ना। मैं फिर से आज आपको बता दूं कि ये जो है, ये अभी ये कानून व्यवस्था आपका छोटी नंबर छोटी आएगा। बेटियों के साथ अरे, बलात्कार हो रहा है, 3 अगर साल की हो बेटी, रहा 5 है साल तो की एक बेटी, महीने 7 के अंदर उसे सजा भी मिल रही है। क्या मिल रही है? अगर हो रही है तो एक महीने के आज अंदर ही उसे 10 सजा भी बलात्कार मिल है रही अखबार है। में, 10 बलात्कार की सरकार का कोई खबरें हैं संरक्षण आज। नहीं है। 10 बलात्कार। सरकार का कोई संरक्षण नहीं है। कोडिन भैया को जबरदस्त संरक्षण कार्रवाई नहीं है। होती है। कालीन भैया को संरक्षण नहीं है। चलाओ जरा उनके, लीजिए, चलाओ जरा उसकी उसमें। देखिए, प्रशासन, बुलडोजर। पुलिस प्रशासन पूरी स्वतंत्रता के साथ ठीक है, कानूनी कार्रवाई करता है, उस पर कोई किसी का सर, हस्तक्षेप वनवास नहीं। खत्म हो जाएगा समाजवादी पार्टी नहीं का इस होगा। बार? समाजवादी ना पार्टी होई। जीतेगी, 27 में आएगी, 24 ने ये सिद्ध कर दिया है हाँ। कि अगली सरकार समाजवादी पार्टी की बननी है। चलिए, देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आखिरी सवाल प्रकाश द्विवेदी जी आपसे, थप्पड़ मारा या नहीं मारा? मारा या नहीं मारा? नहीं मारा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को, आप दोनों खास मेहमानों को, आपसे चर्चा करने के लिए। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप मंच पर ही रहे। मंच पर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का बेबाकी से जवाब देने के लिए। और अब मैं बुलाना चाहूंगी और भी सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी जी तो मैं हमारे साथ मौजूद ही हैं। मैं साथ में ओम मणि वर्मा जी को भी बुलाना चाहूंगी, नरेनी विधानसभा से हैं विधायिका। प्लीज आइए, क्योंकि अब हम अपने जो सम्मानित जो जिनकी वजह से ये कार्यक्रम हो पा रहा है उन्हें हम सम्मानित करने जा रहे हैं। और इसके अलावा मैं बुलाना चाहूंगी रामकेश निषाद जी से। प्लीज आप भी मंच पर आइए, क्योंकि हम अपने सभी सम्मानियों को जरा सम्मानित करने वाले हैं। और मैं पूर्व मंत्री शिव शंकर पटेल जी को भी बुलाना चाहूंगी, आप भी मंच पर आए। और अब उनको सम्मान करने का वक्त आ गया है, क्योंकि ये जो आज बात हो रही है बांदा की, वो इन्हीं लोगों की वजह से हो रही है। क्योंकि हमारे बीच प्रदेश में जो हमारे साथ पल पल पर मौजूद रहते हैं, जो समाज सेवी हैं, जो युवा उद्यमी हैं, इनके बगैर ये समाज नहीं चल पा रहा है। और उन्हीं की वजह से आज ये कार्यक्रम भी हो पा रहा है, तो उन्हें सम्मानित करने का वक्त है। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी अमितेंद्र सिंह जी को, युवा उद्यमी हैं, शक्ति इंफ्राटेक से। प्लीज आए मंच पर, और जोरदार तालियां भी बजनी चाहिए, क्योंकि इससे कार्यक्रम में जोश बना रहता है। श्री अमितेंद्र सिंह जी प्लीज मंच पर आए। युवा उद्यमी हैं, और आजकल हम देख रहे हैं जो युवा हैं वो धीरे धीरे उद्योग की तरफ बढ़ रहे हैं और नए रोजगार उपलब्ध करवाते भी जा रहे हैं। एक नया टारगेट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो भारत में विकास की जो गति है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो जोरदार तालियों से स्वागत भी किया जाए, और लगातार तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि इससे फिर जोश नहीं आता है, कोई कार्यक्रम में मजा भी नहीं आता है। अब मैं बुलाना चाहूंगी श्री आशीष यादव जी को, युवा व्यवसायी हैं। प्लीज आए श्री आशीष यादव जी। जोरदार तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि आज वादा की बात भी हो रही है। वार पलटवार का दौर जारी है, और ये वार पलटवार का दौर आगे भी जारी रहने वाला है। लेकिन फिलहाल सम्मानित जेपी जी कर रहे हैं, और उसके बाद हम अगला पैनल बढ़ाएंगे, क्योंकि